नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को लेकर। कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में हम आज जानेंगे दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लगभग जो प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्तों, वो इसी वीडियो से आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों, इसकी जो PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो ज्वाइन कर लेना अभी, या आप सर्च कर सकते हैं मैथ SK नायक नाम से, आपको मिल जाएगी। ठीक है, PDF मैं इस वीडियो के बाद में आपको अवेलेबल करवा देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो पहला देखते हैं कौन सी परियोजना, भांकड़ा नागल परियोजना। भांकड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना दोस्तों, इसके बारे में क्या विस्तृत जानकारी हम देखते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह बांध सतलज नदी पर पंजाब के होशियारपुर जिले में बनाया गया है। तो अगर आपको बांध पूछे तो कहाँ पर है, पंजाब के होशियारपुर जिले के अंदर दोस्तों बनाया गया है। और भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दोस्तों है। और क्या विशेष है, यह परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना, तो भांकड़ा नागल परियोजना है। अगला है, क्या पॉइंट है इसमें कि भांकड़ा नागल में राजस्थान का हिस्सा कितना प्रतिशत है। भांकड़ा नागल में राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, तो 15.2% है। अगले पॉइंट पे अगर हम बात करें, भांकड़ा मुख्य नहर की सिंचाई क्षमता 14.6 लाख हेक्टेयर है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा दोस्तों 2.3 लाख हेक्टेयर है। कुछ गहराई में प्रश्न मैंने सम्मिलित किए हैं, जो कि पूछे तो नहीं जाएंगे आपके लेवल के, फिर भी करवा दिए जाए तो अच्छी है, कहीं प्रश्न पूछ ही लिया जाए। अगली क्या विशेषता है, भांकड़ा नागल से राजस्थान के गंगानगर जिले में सिंचाई सुविधा और बीकानेर और रतनगढ़ में बिजली की आपूर्ति दोस्तों होती है। तो विशेष बातें आपने देखी इस परियोजना की दोस्तों। बहुउद्देशीय परियोजना है, भारत की सबसे बड़ी है। सतलज नदी पंजाब के होशियारपुर जिले में बनाया गया है बांध। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान का हिस्सा भांकड़ा नागल में 15.2% है। राजस्थान का हिस्सा सिंचाई क्षमता में 2 लाख हेक्टेयर है। और गंगानगर जिले में सिंचाई की सुविधा और बीकानेर, रतनगढ़ में बिजली की आपूर्ति दोस्तों होती है इससे। चलिए अब हम देखेंगे चंबल परियोजना। कौन सी दोस्तों, चंबल परियोजना के बारे में जानेंगे। चंबल राजस्थान के सतही प्रवाही नदी है, सतही जल वाली नदी है दोस्तों चंबल नदी। चंबल पर राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों ने संयुक्त रूप से चंबल बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया है। तो चंबल बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर है, राजस्थान और मध्य प्रदेश ने संयुक्त रूप से निर्माण किया है। यह देश की प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं में से दोस्तों एक है। चंबल परियोजना में राजस्थान का जो हिस्सा है, ये इंपॉर्टेंट बनता है, कितना हिस्सा है, 50% हिस्सा है दोस्तों। कितना है, 50% है। और भी इसके बारे में कुछ जानकारी हम देखते हैं दोस्तों, PDF मिल जाएगी आपको, ठीक है, एक बार आप समझ लीजिएगा। चंबल परियोजना के पहले चरण में चौरासीगढ़ और मानपुरी मध्य प्रदेश के पास गांधी सागर बांध व कोटा में दुर्ग के पास कोटा सिंचाई बांध बनाया गया है। यानी चंबल नदी परियोजना पे कौन कौन से बांध है, एक तो कोटा सिंचाई बांध और यहाँ पर गांधी सागर बांध दोस्तों बनाया गया है। दूसरे चरण में चूलिया झरने के पास राणा प्रताप सागर भी बांध बनाया गया है। और तीसरे चरण में दोस्तों सवाई जवाहर सागर बांध का निर्माण भी दोस्तों किया गया है। तो बांध चंबल नदी पर परियोजना पर कौन कौन से बने हुए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है, चंबल परियोजना से राजस्थान के कोटा और बूंदी जिलों में सिंचाई होती है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कौन से जिलों में चंबल परियोजना से सिंचाई होती है, तो कोटा और बूंदी आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे हो। अगली जो परियोजना है वो है दोस्तों माही बजाज सागर परियोजना। कौन सी, माही बजाज। तो इसकी क्या विशेष बातें हैं उसको हम जान लेते हैं। माही नदी पर बनी माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात राज्यों की संयुक्त परियोजना है। विशेष इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान और गुजरात राज्यों की संयुक्त परियोजना है माही नदी पर माही बजाज सागर परियोजना। अगला पॉइंट देखते हैं, माही नदी पर बोरखेड़ा गांव के समीप माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, कहाँ पर किया गया है, माही नदी पर किया गया है माही बजाज सागर बांध, बोरखेड़ा गांव के समीप दोस्तों। अगला है, इस परियोजना के अंतर्गत बांध, विद्युत ग्रह और नहरों के निर्माण से बांसवाड़ा, डूंगरपुर के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास से गुणात्मक परिवर्तन दोस्तों आया है, काफ़ी फायदा उनको पहुंचा है दोस्तों।
नदी अगर किसी शहर के आसपास होती है तो दोस्तों उस शहर का विकास बहुत ही ज़्यादा होता है, ये विशेष बात है दोस्तों, ध्यान में रखना। अगली जो परियोजना है वो है जाखम परियोजना। कौन सी है दोस्तों? जाखम परियोजना है। क्या विशेष है इसके बारे में? जाखम माही नदी की सहायक नदी है। जाखम जो नदी है, जाखम है वो माही जो नदी अभी ऊपर पड़ा है, माही की सहायक नदी है। ये भी प्रश्न बन सकता है। प्रतापगढ़ के अंदर दोस्तों जाखम नदी पर जाखम बांध बनाया गया है। तो जैसे जाखम नदी, जैसे जाखम बांध प्रतापगढ़ के अंदर बनाया गया है। इस सिंचाई परियोजना से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में सिंचाई मुहैया कराई जाती है दोस्तों, ये भी विशेष ध्यान रखना है। तो 2-3 बातें हैं इससे रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिशलपुर सिंचाई परियोजना टोंक जिले के बिशलपुर गांव में बनास नदी पर, टोंक जिले के अंदर बिशलपुर गांव है और बनास नदी पर बांध का निर्माण दोस्तों किया गया है। राजस्थान के जयपुर, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, टोंक आदि के पेयजल और सिंचाई की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बिशलपुर परियोजना महत्वपूर्ण दोस्तों, यानी इन जिलों में पीने का पानी और सिंचाई की आवश्यकता को पूर्ति करने में विशेष योगदान है बिशलपुर सिंचाई परियोजना का दोस्तों। चलिए आगे हम देखते हैं सिद्धमुख परियोजना। हनुमानगढ़ जिले की नौहर व भादरा तहसील तथा चूरू जिले की तारानगर व सादुलपुर तहसीलों में सिंचाई की सुविधा कौन करवाती है? सिद्धमुख परियोजना दोस्तों करवाती है। इस परियोजना में राजस्थान रावी व्यास नदियों के अतिरिक्त पानी का उपयोग करेगा, जो कि हिस्से में दिसंबर 1981 में पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान के बीच एक समझौते के अंतर्गत मिला है दोस्तों। तो विशेष बात आपको पहली लाइन ही ध्यान रखनी है, जो आपका प्रश्न बन सकता है दोस्तों, कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर नौहर भादरा तहसील तथा चूरू जिले की तारानगर ने 2 जिले हैं, हनुमानगढ़ जिला और दोस्तों चूरू जिले के अंदर इसकी फ़ायदा मिलता है। हनुमानगढ़ में नौहर भादरा तहसील को और चूरू में तारानगर व सादुलपुर तहसीलों में सिंचाई सुविधा इससे दोस्तों उपलब्ध होती है। तो पहली लाइन आप याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, नर्मदा परियोजना के बारे में हम जानते हैं दोस्तों। सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना गुजरात राज्य की वृहत परियोजना है, बड़ी परियोजना है। सरदार नर्मदा कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में। नर्मदा जल में राजस्थान का हिस्सा भी है दोस्तों कुछ। इस परियोजना से राजस्थान के जालौर, बाड़मेर जिले गाँव में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है, यानी गुजरात में है, लेकिन राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पर इसका फ़ायदा दोस्तों होता है। तो ये विशेष आपको ध्यान में रखना है। इंदिरा गांधी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न इससे बनते हैं दोस्तों। बीकानेर रियासत के मुख्य अभियंता कंवर सेन ने हिमाचल के पानी को थार मरुस्थल तक लाने की एक अनूठी योजना का प्रारूप वर्ष 1948 में भारत सरकार ने विचारार्थ रखा। यही योजना इंदिरा गांधी नहर के लिए आधार बनी। इंदिरा गांधी नहर के लिए दोस्तों ये आधार बनी थी। और क्या विशेष बातें हैं देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं इससे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम स्थल पंजाब में सतलज और व्यास नदियों के संगम स्थल पर हरिके बैराज से है दोस्तों। उद्गम स्थल के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। यह परियोजना हरिके बैराज के बाईं ओर से निकाली गई है, ये भी पूछा जा सकता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई आपसे प्रश्न में पूछे तो 649 किलोमीटर रखी गई है। और एक बात आपको विशेष बता देता हूँ, कभी भी लंबाई वगैरह का प्रश्न नहीं बनेगा दोस्तों, क्योंकि ये चेंज थोड़ी सी होती रहती है प्राकृतिक कारणों की वजह से। तो कभी कभार ही पूछा जाता है ऐसा प्रश्न, तो हो सकता है नहीं पूछा जाए, क्योंकि इनमें थोड़ा सा डाउट दोस्तों हमेशा रहता है। अगला देखिए दोस्तों क्या पॉइंट है। राजस्थान की मरुगंगा इसे कहा जाता है। थार मरुस्थल की जीवन रेखा दोस्तों इसे कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुके हैं इस तरीके से। अगला इंपॉर्टेंट है, यह परियोजना 2 नवंबर 1984 तक राजस्थान नहर परियोजना के नाम से विख्यात थी, यानी 2 नवंबर 1984 तक दोस्तों इसको हम राजस्थान नहर परियोजना के नाम से दोस्तों जानते थे। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के निधन के बाद इस परियोजना का नाम बदलकर श्रीमती इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। तो ये विशेष आपको पॉइंट याद रखना है दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर परियोजना एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर परियोजना है, यानी मानव ने इसे बनाया है। आगे देखिए, इनकी गिनती विश्व की सबसे लंबी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना में दोस्तों होती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जिले कौन से लाभान्वित हैं, ये विशेष दोस्तों ध्यान में रखना है। गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, बाड़मेर है,
जैसलमेर है, चूरू है, जोधपुर है, ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाखम बांध के बारे में हम पढ़ेंगे कुछ। पश्चिमी राजस्थान में लूनी की सहायक जवाई नदी पर एरिनपुर के निकट जवाई बांध दोस्तों बनाया गया है। इस बांध से जोधपुर, सुमेरपुर और पाली शहर को पेयजल आपूर्ति में पाली, जालौर जिलों में सिंचाई दोस्तों होती है। और एक और यहाँ पर मैं आपको कुछ बताऊँ तो पांचना परियोजना के बारे में भी हम दोस्तों जान लेंगे। करौली जिले के गुड़ला के समीप 5 नदियों यथा बरखेड़ा, भद्रावती, मांची, पेशावट, अटा के संगम पर दोस्तों ये बांध बनाया गया है। पांचना परियोजना से करौली जिले की टोडा भीम, नादौती, हिंडौन तथा सवाई माधोपुर में गंगापुर तहसील में सिंचाई सुविधाएं मुहैया दोस्तों कराई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में दोस्तों रखना है। पांचना परियोजना के बारे में भी कुछ विशेष बातें, तो ये कुछ विशेषताएं थी। अब कुछ और परियोजनाएं जो कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सोम कागदर परियोजना कहाँ पर दोस्तों, उदयपुर के अंदर है। सावन भादो कहाँ पर है, कोटा में है। सोम कमला अम्बा डूंगरपुर, बांकली दोस्तों जालोर और पाली, और अडवाणा शाहपुरा और भीलवाड़ा दोस्तों आपको याद रखना है। कुछ एक आदि और हैं वो देख लेते हैं। पीलड़ा लिफ्ट सिंचाई इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर में है। छापी दोस्तों झालावाड़ में है, और बिलास दोस्तों बारा के अंदर है। तो ये थी दोस्तों कुछ परियोजनाएं जिनके बारे में हमने जाना, जो कि महत्वपूर्ण थी दोस्तों। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और भी आपको विशेष कुछ पढ़ना है तो आप अपने नोट्स या कुछ जो बुक्स आपने ला रखी है तो उनसे आप देख सकते हैं। बट इस वीडियो से जो प्रश्न बनेगा लगभग आपको देखने को ज़रूर मिलेगा एग्जाम के अंदर। फिर भी आप एक बार रिवीजन मार लीजिएगा दोस्तों, जो भी आपके पास मैटर है। तो कैसे रही आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ अच्छी रही होगी। तो इसे दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब दोस्तों कर लीजिएगा। लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे। मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत। और शाम को होने वाली है हिंदी की क्लास, तो उसे भी दोस्तों ज्वाइन कीजिएगा।